हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला हूं। वो है कि पूरे सिलेबस को कम टाइम में कवर कैसे करें। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, तब इतनी सारी बुक्स देख करके स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे करूँगा, और ऐसे ही फिर हमारा पढ़ाई से मन उठ जाता है और हम अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम के लिए दोस्तों मैं लाया हूँ सबसे अमेजिंग और सबसे इफेक्टिव वेज, जिससे आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी और आप कम टाइम के अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप कहीं बाहर ट्रेवलिंग के लिए जाने वाले हैं और आपको अपनी बैग पैक करनी है और आपको सिर्फ एक ही बैग कैरी करने की परमिशन है, तो आप उसमें क्या क्या पैक करेंगे? आप उस बैग में वही चीज़ें डालेंगे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ट्रेवलिंग के टाइम, और उन सब चीज़ों को छोड़ दोगे जिसकी आपको ट्रेवलिंग के टाइम ज़रूरत नहीं होगी। यही थ्योरी आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगानी है। अगले कुछ मिनटों में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलोगे। दोस्तों, टिप नंबर 1, डोंट रीड एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, स्टूडेंट्स एक साल में सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ही रीड कर सकते हैं। हम लिमिटेड टाइम में सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही याद कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवलिंग करते वक्त सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही साथ लेके जाते हैं, वैसे ही जब आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा सिलेबस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ने की ज़रूरत है। आगे चल के मैं आपको एक प्रिंसिपल के बारे में बताऊँगा जिसे जानकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, टिप नंबर 2, लेस इज़ मोर। आपको अपने सिलेबस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए बहुत कम टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। अब टॉपिक्स और चैप्टर्स डिसाइड करने के लिए आपको सिर्फ अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करना है, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को रेफ़र नहीं करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिसाइड करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप अपने एग्जाम के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, उनको ऑब्जर्व करें और उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक या चैप्टर से आते हैं उन्हें नोट करें और इम्पोर्टेंट मार्क करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि 50 to 75% क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स से ही आते हैं। बस आपको इन्हीं चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है और आप देखेंगे कि बहुत कम एफर्ट से आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आपको बस ये लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस प्रिंसिपल के बारे में जिससे आप अपने सिलेबस को बड़ी आसानी से और बड़ी ही जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। दोस्तों, टिप नंबर 3, पार्किंसंस लॉ। दोस्तों, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे टीचर ने मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा और मुझे 1 महीने की डेडलाइन दी। मैंने सोचा कि अभी तो 1 महीना बाकी है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करने को, तो थोड़ा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ। उसके बाद सेकेंड डे मैंने सोचा कि अभी भी बहुत टाइम है, मैं वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ। ऐसा करते करते मैंने उस प्रोजेक्ट को 28 दिन तक अवॉइड किया। 29वें दिन मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी है मुझे अपना साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं करी थी। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि मैं ये कैसे करूँगा, और फिर मैं उस साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने बैठ गया। मैंने उन 2 दिनों में ना ही कोई वीडियो गेम खेला और ना ही अपने दोस्तों से मिला और ना ही मोबाइल फ़ोन पे टाइम पास किया। उन 2 दिनों में मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और मैंने उस प्रोजेक्ट को सबमिट भी किया और मुझे उसमें अच्छे मार्क्स भी मिले। इससे हमें क्या समझ आता है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ की डेडलाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो हम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और एंड मोमेंट पे उस काम को पूरा करते हैं। आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। इसे पार्किंसंस लॉ के नाम से जाना जाता है। आप जितना एक काम की डेडलाइन को शॉर्ट रखोगे उतनी ही जल्दी आप उस काम को ख़त्म भी कर पाओगे। वर्क एक्सपेंड्स ओवर द गिवन लॉन्ग टाइम पीरियड एंड श्रिंक्स इन गिवन शॉर्ट टाइम पीरियड। आपको भी दोस्तों इसी प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत है अपने सिलेबस को लेस टाइम में कंप्लीट करने के लिए। अब आप अपने सिलेबस को कवर करके कंप्लीट करने की डेडलाइन को शॉर्ट रखिए। अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में आपको 10 दिन लगते हैं तो आप उसकी डेडलाइन 5 दिन की रखिए और उस डेडलाइन को लेके स्ट्रिक्ट रहिए। याद रखें दोस्तों कि आप कोई भी अनरियलिस्टिक डेडलाइन ना रखें। जैसे कि अगर आपको 10 दिन लगते हैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, तो आप उस सब्जेक्ट को 2 दिन में करने की डेडलाइन ना बनाएं, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। और अगर आप उस सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को 2 दिन में नहीं कर पाए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आपको पढ़ने का ज़रा भी मूड नहीं करेगा। इसलिए ऑलवेज सेट शॉर्टर बट रियलिस्टिक डेडलाइंस। दोस्तों, टिप नंबर 4, रिवॉर्ड मैकेनिज्म। आप जब भी अपने चैप्टर को या पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्टर डेडलाइन पे कंप्लीट करते हो तो अपने आप को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। दिस इज़ नोन एज रिवॉर्ड मैकेनिज्म। जब भी आप शॉर्टर डेडलाइन पे अपने टास्क कंप्लीट कर लें तो खुद को रिवॉर्ड करें।
जैसे कि कोई सॉन्ग सुनना या कोई मूवी देखना या केक खाना वगैरह। रिवॉर्ड सिस्टम से एक रीज़न जुड़ जाएगा आपके उस चैप्टर या टास्क को कंप्लीट करने का, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन आप अपने आप को रिवॉर्ड करने वाले हैं। इस वजह से आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके खुद को रिवॉर्ड भी कर पाएंगे। इससे आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। दोस्तों, टिप नंबर 5, डेवलप अ पैटर्न फॉर योरसेल्फ। एक स्टडी पैटर्न बनाइए जिससे कि आपका पूरा सिलेबस आप बहुत कम टाइम में और कंसाइज वे में कंप्लीट कर सकें। स्टडी पैटर्न में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टडी करनी है और फिर 20 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है। इस 20 मिनट्स के ब्रेक में आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, जैसे कि म्यूजिक सुनकर या फिर एक क्विक नैप लेकर या फिर मेडिटेशन करके। ध्यान रखें, कंटिन्यूस स्टडी करने से आप अपनी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं, इसलिए बताए गए स्टडी पैटर्न को ही फॉलो कीजिए। इससे आपके एनर्जी लेवल्स भी हाई रहेंगे और आप ज़्यादा पढ़ाई कम टाइम में पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, अब मेरे फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है ताकि आप लोगों को बहुत ही इफेक्टिव वेज बता सकूं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वो भी बहुत कम टाइम में। आप सब मेरी फैमिली जैसे हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। वीडियो में बताई गई चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, जो कि मुझे भरोसा है कि लगी ही होंगी, तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ अपने आप को बेहतर कर सकें, बिकॉज शेयरिंग